तेरी दया यीशु के नाम में मैं बचया यीशु के जीवित नाम जे तेरी दया मैं सारी दुष्ट आत्मा की सामर्थ को अंधकार तुझे हुक्म देता हूं, जितने लोग बीमारियां लिख कर लेकर आए हैं अपना पेपर ऊंचा करें, अपना पेपर ऊंचा करें, दोनों हाथों से पकड़े और ऊंचा करें। यस लॉर्ड, आज आपकी इन बीमारियों को मेरी आत्मिक आंखें पड़ेंगी, मेरी आत्मिक आंखें पड़ेंगी। मैं यहां खड़ा आत्मिक आंखें यानी यीशु मसीह की आंखें, और जिस बीमारी को यीशु मसीह पढ़ लेता है वो बीमारियां नहीं रहती परंतु वो निकल जाती है। सीधा रखे, सीधा रखे। मसीह यीशु के जीवित नाम में शैतान मेरी आवाज को ध्यान से सुन। तू कितना भी जोर लगा लेकिन तू आत्माओं को मसीह यीशु के पास आने से नहीं रोक सकता। तू कितना भी जोर लगा लेकिन तू आत्माओं को पापी बनाए नहीं रख सकता। शैतान, तेरी सारी शक्तियां मसीह यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर क्रूस पर हरा दी हैं। तू हारा हुआ है, तेरी शक्तियां नाकाम हैं। मसीह यीशु के नाम में जितनी भी बीमारियां तूने इन सब के शरीर में पैदा की हैं, देख तेरी बीमारियां यीशु के नाम की महिमा का कारण हो गई हैं। आमीन। शैतान ने आपको बीमारियां इसलिए दी, शैतान ने आपको बीमारियां इसलिए दी कि आप नाश हो जाएं, आप मर जाएं, आपका जीवन खत्म हो जाए। लेकिन देखिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। ये बीमारियां आपके लिए आशीर्वाद का कारण बन गई। और देखिए यदि ये बीमारी आपको ना होती तो आप यहां ना खड़े होते। ये बीमारी आपकी बॉडी में आई, पाप के कारण आई, इसलिए आप यहां खड़े हैं। और इसका कारण एक ही हुआ, क्या? यीशु की महिमा बढ़ रही है। मसीह यीशु के जीवित नाम में स्वामी, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन जो लोग अपनी बीमारियां अपने दिमाग में पेपर लेकर बैठे हैं, मसीह यीशु के नाम में मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। आत्मिक आंखों से प्रभु इनकी बीमारियों को भी पढ़ लेता हूं। मसीह यीशु के जीवित नाम में जितने भी बच्चे हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, जितने भी जवान लड़के और लड़कियां हॉस्पिटल्स में बीमार पड़े हैं, स्वामी आपके अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और मसीह यीशु के जीवित नाम में यहां खड़े हुए लोगों को और ऑनलाइन देख रहे लोगों को, सबको मसीह यीशु के नाम में ब्लेस्ड करते हैं। बीमारियां यीशु के नाम में बाहर आ जाएं। आत्मिक बीमारी इनकी बॉडी से निकल जाए, शारीरिक बीमारी इनकी बॉडी से निकल जाए। आत्मिक रोग जाता रहे, आत्मिक रोग जाता रहे। मसीह यीशु के जीवित नाम में, 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 मसीह यीशु के पवित्र नाम में। अपना पेपर ऊपर रखें और ऊपर रखकर चेक करें अपनी बॉडी को। प्रभु यीशु आपका इलाज कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपकी बॉडी का इलाज कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें छूकर चंगा करूंगा। पिता परमेश्वर ने कहा मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा।
मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। प्रभु यीशु आपका इलाज करने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु मुझे बोल रहे हैं, जो लगातार चर्च विजिट कर रहे हैं, जो लगातार मेरी संगति में बढ़ते जा रहे हैं, मेरी यानी यीशु मसीह की यानी पवित्र आत्मा की संगति में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं अंत के समय तक उन्हें आत्मिक तरीके से पूरा चंगा कर दूंगा। ओ रेबे रेबे रेबे, यीशु के जीवित नाम में। यस 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 फादर, यस लॉर्ड, जय आपके पास है, जय आपके पास है। ओ रेबे यस लॉर्ड, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में। प्रभु जितने लोगों ने अपने हाथ में फोटो ली हुई है, मैं यहां खड़ा खड़ा इन फोटो को टच करता हूं। जो समस्या है निकल जाए मसीह यीशु के नाम में। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा बाप यीशु के जीवित नाम में प्रार्थना करता हूं, इनके गांव में भी आशीष उतरने पाए। प्रभु जिस स्थान पर ये रहते हैं वो स्थान भी आशीषित होने पाए। और मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु कह रहे हैं मैं पहले इन्हें आशीषित करूंगा, फिर आपका परिवार आशीषित होगा, फिर धीरे धीरे परमेश्वर आपके गांव शहर को आशीषित करेगा। ओ रेबे शिकेरे कहते, अपने हाथ ऊंचे करें और बोले प्रभु यीशु आपके इस दर्शन को मैं पूरा करूंगा। सोचिए ये दर्शन है परमेश्वर का। पहले परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, फिर आपके परिवार को आशीषित करेगा, फिर आपके गांव को या शहर को आशीषित करेगा। ये यीशु का दर्शन है। आमीन। यदि आप इस दर्शन को पूरा करेंगे तो ऊंची आवाज में बोले प्रभु यीशु हम आपके इस दर्शन को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु हम इस विजन को पूरा करेंगे। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के जीवित नाम में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, किस किस को मालूम है यहां पर जितने आते हैं आजकल दुष्ट आत्माएं खेल नहीं रही? किस किस को मालूम है? नहीं खेल रही ना? ये पक्का नए नए लोग हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग यहां लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, वो लगातार चंगे होते जा रहे हैं। आमीन। चंगाई दो प्रकार की है, एक शारीरिक और एक, ऊंची आवाज में बोलिए, शारीरिक और एक। शरीर में आप चंगे होंगे फिर बीमार हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप आत्मा में चंगे हो गए तो आप शरीर में अपने आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। और अगर आप आत्मा में चंगे हो गए, अगर आप आत्मा में चंगे हो गए तो ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपके शरीर को टच भी नहीं कर सकता। आमीन। और आत्मा में चंगा होने के लिए आपको करना क्या है? आत्मा में चंगा होने के लिए आपको क्या करना है? आपको लगातार वचन को सीखना है, लगातार वचन की ओर ध्यान देना है, लगातार वचन को सुनना है, लगातार वचन को याद करना है, वचन को खाना है। आमीन। फिर देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा,
किसने नोट किया है, जब हमारा घर खाली होता है तो आवाज अजीब सी आती है, कोई सामान नहीं होता तो अजीब सी आवाज आती है, हम कुछ भी बोलते हैं हमें भी अजीब सा लगता है, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही सामान आ जाता है पूरे घर के अंदर, जैसे ही सामान रख दिया जाता है तो आवाज हमारी जैसी होती है वैसी निकलनी शुरू हो जाती है, हाँ या ना? सेम ऐसे ही शरीर में चंगे होंगे तो आवाज फटी फटी आएगी। किस किस को समझ आ रही है? तो आवाज फटी फटी आएगी मतलब इतना दम नहीं होगा आवाज में। लेकिन यदि आप आत्मा में चंगे होंगे तो आवाज सुरीली आएगी। आमीन। क्यों सुरीली आएगी? क्योंकि आप आत्मा में जैसे चंगे होंगे, आप आत्मा और शरीर दोनों में छुटकारा पाएंगे। शरीर भी आपका चंगा हो जाएगा। इसको थोड़ा ठीक करो, इसको आवाज आती है। किस किस को ये बात समझ आई? आपको वचन सीखना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा आप वचन सीखेंगे, किस किस को मालूम है मैं नए से नया मैसेज आपके लिए लेकर आता हूं, हाँ या ना? मालूम आपको वो मैसेज कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? प्रभु यीशु। इसका मतलब प्रभु यीशु को मालूम है कि आपको क्या खाना है। प्रभु यीशु को मालूम है कि आपको क्या फीड चाहिए। वही फीड यीशु मसीह देता है। आप अपने घर में दाल 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 खाए जाएंगे तो आपको अजीब सा लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? नए से नया सरमन वही होता है, लेकिन उसमें बातचीत नहीं होती है और नई बातें परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, हर इतवार, हर रविवार प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रभु यीशु हर इतवार, ऊंची आवाज में बोलिए, हर इतवार, हर रविवार हमसे बातचीत करते हैं। और मैं भी प्रभु यीशु से बात करने के लिए हर रविवार और हर इतवार, हर वीरवार और हर इतवार मैं यहां आता हूं। आपको मालूम है आजकल तो मैं शुक्रवार को भी आने लगा हूं। आमीन। शुक्रवार को आते हैं ना? आपको मालूम है आजकल शुक्रवार को भी बहुत सी आत्माएं बढ़ने लगी हैं। इस बार फ्राइडे को हमारा चर्च भी और विद 700 लोग और थे हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो बंदा कहां गया? आया नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है आप ही को कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखो, किसी ने एक बात कही है, हमने साउंड सिस्टम वाला बुलाया था, वो आया फिर उसके बाद चला गया, आया नहीं। तो ध्यान से सुनना, जो काम आत्मिक लोग कर सकते हैं सब नहीं कर सकते। कौन कौन मेरे साथ है? तो कितना अच्छा है, देखो एक एक कैमरा आत्मिक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, कीबोर्ड आत्मिक व्यक्ति है, फोटो खींचने वाले आत्मिक हैं। आमीन। यहां सारे काम करने वाले आत्मिक हैं। किस किस को समझ आ रही है? तो आप सोचिए, साउंड सिस्टम वाला भी आत्मिक होगा तो मुझे पूरा विश्वास है वो आत्मिक ही होगा जो यहां आकर बैठेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हुआ ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। जी जी जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ कर दिया भाई, तूने इलाज किया थोड़ा सा उसका।
अच्छा, अभी ठीक है, आ गया। आमेन। आपको मालूम ये क्यों हो रहा है? किसी को पता? ये नया आने वाला है। ऊंची आवाज में बोलिए, ये नया आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये और वो साउंड वाला भी आएगा। हो रे बेशिके रे कहते। पहले हमारा कीबोर्ड वाला, हाँ, वो शिके रे कहते। रे बेशिके रे कहते। किस किस को आनंद आ रहा है? डोंट वरी, छोटी मोटी तो प्रॉब्लम चलती रहती है, हाँ या ना? लेकिन ये प्रॉब्लम हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हम एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, मैं 12 तारीख को, इस 12 को जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है उनसे मिलूंगा। और प्रभु ने मुझे बोला कि 12 तारीख को तू जिस से बात करेगा वो अनाउंटिंग सामर्थ को फील करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रेबेशिके रे कहते। लेकिन फोन वही करेंगे, फोन लगेंगे उन्हीं के जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है। शिकेरे कहते, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। होली जीसस। हुआ डोंट वरी, जलने दो, इसको चला दो। हाँ, पूरे बेशिके कहते। हालेलुया। आवाज आ रही है? पीछे आ रही है? पीछे पीछे जो लोग हैं वो हाथ दिखाओ। इसका मतलब है आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही। वो कह रहे नहीं आ रही। नहीं, वो कह रहे नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ऐसे करो। नहीं आ रही? अच्छा, नहीं आ रही। अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों जल गए हैं। आप तो जड़े ही जड़े, सामर से वो भी जल गए, तो अब जल गए, क्या कर सकते। तो डोंट वरी, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। इसको थोड़ा सा साफ कर दोगे। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, अगर कोई यीशु से प्यार करने वाला व्यक्ति है जो इस साउंड को संभाल सकता है, और एक दिन नहीं चाहिए हमें रेगुलर चाहिए। अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप जरूर आए यहाँ, क्योंकि यहाँ है कुछ लोग पर वो बेचारे नहीं आते। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? काम किसका है? आप किसके लिए यहाँ आते हैं? आमेन। किसके लिए? मैं भी परमेश्वर के लिए आता हूँ। मैं आपके लिए नहीं आता, मैं यीशु मसीह के लिए आता हूँ। और यीशु मसीह के लिए आता हूँ। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, जो लोग दर्द रखते हैं, आपको मालूम है जितने कैमरामैन, कीबोर्ड बजाने वाले और क्वायर टीम, ये सब सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु से प्यार करते हैं, क्योंकि पहले इनकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अब कोई कहे मुझे सिर्फ कॉल कीजिए मैं फिर आऊंगा, तो याद रखिए वो प्यार नहीं करता परमेश्वर से। कि प्यार करता है? जो प्यार करता है वो क्या कहता है? मैं जाऊंगा, प्रभु का काम नहीं रुकने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़िए और बोले कि परमेश्वर का काम ना रुका था। आपकी आवाज बाहर जानी चाहिए। परमेश्वर का काम ना रुका था। आवाज ठीक है? आवाज कम है। अच्छा, सच सच बताओ, पराठे किसने खाए? ये पराठे सुस्ती देते हैं। बोलिए, परमेश्वर का काम ना रुका था, ना रुकेगा, और ना हम रुकने देंगे। आमीन।
लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, करीब 700 लोग थे वहां। कितने? 700 लोग थे, और उस हॉल के अंदर बैठने के लिए सिर्फ 650 लोगों की सीट थी, पर अंदर 700 बैठ गए टाइट टूट होकर, और 700 लोग बाहर थे। कितने थे बाहर? 700 लोग बाहर थे, 700 लोग अंदर थे। कितने हो गए? 1400 लोग वहां थे। और ध्यान से सुनिएगा, 1400 लोगों के कारण वहां सामर्थ पूरा फैल रहा था, क्योंकि वो 1400 लोग बाहर जो खड़े थे वो और अंदर जो खड़े थे एक मन थे। आपकी तरह, जैसे आप एक मन हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये गीत गाएंगे, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होती। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, मुझे पसंद है ये, और मुझे परवाह नहीं होती इस बात की कि कौन सा गीत कितनी बार गाया गया। परवाह होती है इस बात की कि यीशु को पसंद क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जी गाएं। Praise Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. धन्यवाद। आप अपने आसपास जितने फैन लगे हुए हैं, अगर गर्मी लग रही है तो चला लीजिए। Yes Lord. रेबे रेबे, हालेलुया। अगर आप बैठना चाहते हैं, थक गए तो बैठ जाइए, पर मगन हो जाएं इस गीत के अंदर, खो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और खो जाएं इस गीत में। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जो बोल आप सुनते हैं उसे बोलिए। जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना एक ताली बजाएं। जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना यीशु के जीवन ना हुंदी। Yes Lord.
जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। अपने हाथों को हिलाएं, अपने दोनों हाथ हिलाएं। ओ रे मेरे 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 शिखरे कहते। Yes Lord, yes Father. जितनी बारी डिगे आए तू मैनू चुके आए रे शिखरे कहते। जितनी बारी डिगे आए तू मैनू चुके आए इतनी आड़ तसल्ली जद दिल मेरा दुखे आए दिल मेरा दुखे आए हाँ मेरा दुखे आए मेरे दुख तू सहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मेरे दुख तू सहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी सच है प्रभु, मैं बचिया रहिंदा सच है खुदा ना जे तेरी दया महान ना परमेश्वर। हुंदी रे मेरे बे 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 कहते कहते। यस लॉर्ड, स्वर्गीय पिता, यदि तेरी दया ना होती, तेरा अनुग्रह ना होता, तो परमेश्वर यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति श्वास न लेता। यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति तेरे नाम को ना जानता। ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है। मुझो तेरे गीत में विश्व का देवी गाना ना मुझो तेरे गीत में विश्व का देवी गाना ना तेरी महिमा लई में कदे साज बजाना ना हाँ साज बजाना ना हाँ साज बजाना ना मो कुछ भी कहना ना जे तेरी दया ना हुंदी मो कुछ भी कहना ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी
तेरी दया सारी दुष्ट आत्मा की सामर्थ को, अंधकार, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस बॉडी के अंदर से निकल जा। तेरे सारे असर को यीशु के नाम में समाप्त होने का हुक्म देता हूं। तेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम में। रेबे शिखे रेखे, खुदा बाप, ये बच्ची की गवाही आपकी महिमा का कारण होने पाए। आजाद हो जा, यीशु के नाम में आजाद हो, स्वतंत्र हो। अपनी आंखें बंद रखें, खो जाएं प्रभु में, यीशु के नाम में। स्वामी, दांत नए हो जाएं, ये दांत बिल्कुल बदल जाए, यीशु के नाम में। ब्लड ऑफ जीसस। अपनी आंखें बंद करें। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में रोज में पर्दा, ब्लड ऑफ जीसस। खुदा बाप, स्वर्ग के परमेश्वर, दया पर तेरी दया ना होती, दया खुदा बाप, तेरी दया यीशु के नाम में खबर लो। तेरी दया ना होती, ऐसा मेरे दाना, तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहता ना, तेरी दया ना होती, बचिया रहता ना, यीशु के नाम में तुझे तेरी दया ना होती। ब्लड ऑफ जीसस। टच। अपनी आंखें बंद रखिए। ब्लड ऑफ यीशु के लहू में सामर्थ है। मसीह यीशु के जीवित यीशु के नाम।
जे तेरी दया ना Touch, हुंदी Lord. Touch, Lord. Rebe, 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 rebe. Yes, Lord. यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. ये वही लड़की है, ये वही है जिसमें दुष्ट आत्मा थी। खड़ा करो। देखिए परमेश्वर इसको आजाद कर चुका है। दुष्ट आत्माओं का असर लगातार तेरे ऊपर से टूटता जा रहा है। अभी कैसा लग रहा है बताओ, माइक में बताओ। ठीक लग रहा है। हाँ जी, सिर में बहुत ज्यादा काफी जैसे आग की तरह जैसे था हाँ मेरे जी? सिर में। ये जैसे जितनों में दुष्ट आत्मा आगे लेकर आओ इनको। जाओ वॉलंटियर्स जाओ। जैसे सिर में जैसे आग की तरह, जैसे कोई आग की तरह जैसे सिर में बल रहा था, इस तरह मेरे सिर में होता था। आपका सर ऐसा लगता था जैसे आग की तरह बल रहा हो। हाँ और अभी ठीक है। तो अभी ठीक है। आमीन। किस किसने देखा इसमें दुष्ट आत्मा खेल रही थी? किसने चंगा किया? ऊंचा बोलिए और ऊंचा। सारी महिमा यीशु मसीह को, और वो चंगा करता रहेगा। ध्यान से सुन, बहुत जल्द तू यहां खड़ी होकर अपनी गवाही देगी। कितने समय से ऐसा होता था? बहुत काफी दिन से होता था। काफी समय से। कहां से आए हो? थोड़े दिन में तो अम्बाला से आई हूँ। अम्बाला से आए हैं। यीशु के नाम में ध्यान से सुन, अगर तू चाहती है कि अम्बाला में तेरा घराना भी आशीषित हो तो लगातार आ। प्रेज द लॉर्ड। ये जितनी दुष्ट आत्माएं खेल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन दुष्ट आत्माओं से ज्यादा सामर्थ्य यीशु ने मुझे दी है। आमीन। इन दुष्ट आत्माओं से ज्यादा सामर्थ्य मुझ में रहती है, यीशु के नाम में, सिर्फ यीशु के नाम में। और भी जो दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं उसको बताओ मुझे। पहली बात तो एक बात बोल दूं, यहां शैतान चिल्ला नहीं सकता। शैतान की औकात नहीं है कि वो हमारे यानी यीशु के स्थान पर खड़ा होकर अपनी मनमानी करे। यहां मनमानी सिर्फ यीशु की चलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस गीत में जो जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें, आप भी बोलें यीशु के नाम में। रेबे रेबे रेबे। डोंट वरी, यही छोड़, यही रखो। यीशु के जीवित स्वामी यीशु के नाम में। खुदा बाप, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद देता हूँ। अब इसका सारा पागलपन चला जाए, ये बिल्कुल चंगी हो जाए। यीशु के नाम में आने वाले समय में ये इस चर्च के अंदर आपकी गवाही देने पाए। आजादी बोलता हूँ और दिमाग शांत रहे। जे तेरी दया ना होती, पीजीआई से परमेश्वर ने इसको चंगा किया। आमीन। ये पीजीआई में था? हाँ पीजीआई में। तो पीजीआई में आपने यहाँ दुआ करवाई? हाँ दुआ हमने करवाई, फिर हमने नेट में भी देखा था। अच्छा, तो क्या था इसको? इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया था। ध्यान से सुनिएगा, इस बच्चे के दिमाग में बुखार चढ़ गया था। इन्होंने प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाई और पीजीआई से ये बच्चा यहाँ आया है। प्रेज द लॉर्ड। कितने समय का है ये बच्चा? 2 महीने का। 2 महीने का। 2 महीने के बच्चे के अगर दिमाग में बुखार चला जाए तो बच सकता है? नहीं बच सकता। आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? बच सकता है।
कौन बचा सकता है? ऊंची आवाज में बोलिए, कौन बचा सकता है? यीशु। आमीन। स्वामी, मैं इस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मुझे बोल रहा है आज से ये चिन्ह होगा। सुनो, इधर ध्यान से दो, आप भी इनके साथ हैं। आज से लेकर इसके मतलब जब ये इस दुनिया को छोड़ेगा तब तक इसको कभी बुखार नहीं होगा। आमीन। दूसरी बात, लगातार आओ। और सबसे बड़ी बात है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। अगर ये बच्चा यीशु मसीह के हाथों में रहेगा तो इसके मृत्यु तक भी इसको फीवर नहीं चढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जीवित नाम में।